क्या ये मूव बीटीसी का पॉजिटिव है? अगर तो बीटीसी 22,500 को टच करता है तो बीटीसी में पॉजिटिव मूव्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका मेजबान इरफान अली चांद एक न्यू वीलॉग के साथ हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आज हम इस वीलॉग में बात करेंगे बीटीसी की करंट सिचुएशन के हवाले से कि बीटीसी अपनी करंट पोजीशन में क्या हैसियत रखता है। दोस्तों, अगर तो बीटीसी 17,500 की तरफ मूव करना शुरू कर देता है और इस वक्त चूंकि जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है 19,100 के आसपास बीटीसी मूव कर रहा है और मैंने अपने लास्ट ऑलमोस्ट तमाम सेशंस में आप दोस्तों को ये बताया था कि बीटीसी कभी 1000 अप जा सकता है, कभी 1000 डाउन जा सकता है और बीटीसी एग्जैक्ट वैसे ही मूव कर रहा है जिस तरह से मैंने अपने प्रीवियस सेशंस में आप दोस्तों को गाइड किया है। अब चूंकि 13 अक्टूबर बिल्कुल करीब है और न्यू सीपीआई डाटा आने वाला है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, अब वो क्या करते हैं और बीपीएस को बढ़ा के 75% से 100% की तरफ लेके जाते हैं या कि दोबारा 75% या इससे भी नीचे लेके आते हैं, ये तो जब सीपीआई डाटा आएगा उस वक्त समझ में आएगी। दोस्तों, इन दिनों में जब बीटीसी की सिचुएशन ये है कि ना तो उसके पॉजिटिव मूव का पता है ना तो उसके नेगेटिव मूव का पता है, तो इस दौरान फ्यूचर ट्रेड करना बहुत बहुत ज्यादा रिस्की साबित हो सकता है, बल्कि हो रहा है। बहुत सारे दोस्तों के अकाउंट लिक्विडेट होते देख चुका हूं और बहुत सारे दोस्तों के लिक्विडेशन के बिल्कुल करीब हैं। वजह क्या है कि वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते और फ्यूचर्स ट्रेड को ही प्रेफर करते हैं, जबकि मैंने बताया है कि फ्यूचर्स की बजाय अगर आप स्पॉट में ट्रेड करते हैं तो स्पॉट में कम से कम आपका अकाउंट लिक्विडेट नहीं होता, अकाउंट वॉश नहीं होता। अगर आप फ्यूचर्स करते हैं या फॉरेक्स करते हैं तो सेम लेवल आ जाता है, दोनों में आपका अकाउंट लिक्विडेट हो जाता है, अकाउंट वॉश हो जाता है और आपके पल्ले कुछ भी नहीं रहता। अगर आप फ्यूचर ट्रेड करना ही चाहते हैं तो मेरा सुजेशन आप दोस्तों के लिए यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा भी लिवरेज लेना चाहें तो 3x से ज्यादा लिवरेज हरगिज ना लें, क्योंकि 3x से ज्यादा अगर आप लिवरेज लेते हैं तो लिक्विडेशन के चांसेस भी उतने ज्यादा हो जाते हैं। इन दिनों में इस सिचुएशन में अपने ग्रीड को कंट्रोल करते हुए चलना है, ज्यादा लालच नहीं करनी। जितनी ज्यादा लालच करेंगे या तो एक का दो होगा या फिर एक का भी जीरो हो जाएगा, या तो आपके हाथ बहुत कुछ आएगा या कुछ भी नहीं आएगा, जो है वो भी आप गवा बैठोगे। तो इस लालच में इस मेंटेलिटी के साथ ट्रेड करना मेरा ख्याल है कि बेवकूफाना हरकत हो सकता है। सो आप दोस्तों से गुजारिश ये है कि फ्यूचर के बजाय स्पॉट ट्रेड को प्रेफर करें और स्पॉट में आकर ट्रेड किया करें, ताकि आपको समझ आए कि अगर एक चीज 10 रुपए में खरीदी है और मार्केट की वजह से या मार्केट की नेगेटिव न्यूज की वजह से या कोई भी डिजास्टर आ जाता है इन द वर्ल्ड, उसकी वजह से वो 2 रुपए की रह जाती है, तो कम अज कम आपका पोर्टफोलियो जीरो नहीं होता। आपका फंड जो है आपके पास मौजूद तो नहीं रहता, मगर वो जो चीज आपने बाय कर रखी है वो कॉइन की शक्ल में, वो टोकन की शक्ल में आपके वैलेट में मौजूद है और उसकी एक टाइम पे वैल्यू 10 रुपए थी, अब उसकी वैल्यू अगर 2 रुपए है तो आपको कुछ वेट करना चाहिए और उसकी वैल्यू दोबारा 12 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए होने तक का वेट करना चाहिए। और इस मार्केट में बार बार आप दोस्तों से कहता हूं कि वो दोस्त आए जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा इनकम है, बल्कि फजूल पैसा पड़ा है और उसमें से 10% वो इसमें इन्वेस्ट करके सीखना चाहते हैं या इन्वेस्ट करके वेट करना चाहते हैं, और 10% भी इस वजह से लगाना है ताकि आप अपना 90% बैकअप रख सके और किसी मुश्किल वक्त के लिए आप उसको संभाल के रखें और आपके काम आ सके। फ्रेंड्स, अब आपको नजर रखनी है बीटीसी की मूव पे। अगर बीटीसी 22,500 को टच करता है सो इट्स अ गुड सिग्नल फॉर अस कि बीटीसी पॉजिटिव मूव्स देना स्टार्ट कर सकता है, और अगर बीटीसी दोबारा 18,000 की तरफ मूव करता है, 18,000 को टच करने की कोशिश करता है, सो इट्स मीन कि ये 17,500 को दोबारा टच करेगा। और अगर ये 17,500 को टच कर जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये 16,000 को भी टच करेगा, और 16,000 को अगर टच कर जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये 12,000 को टच करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता अपना रास्ता बना रहा है। दोस्तों, वेल्स क्या करते हैं? वेल्स मार्केट को नोट करते हैं कि मार्केट में ग्रीड ज्यादा है या फेयर ज्यादा है। अगर मार्केट में ग्रीड ज्यादा हो और पंप की तरफ या डंप की तरफ, लॉन्ग या शॉर्ट, फ्यूचर करने वाले लॉन्ग और शॉर्ट को ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं। तो वेल्स क्या करते हैं? वो उनका फियर और ग्रीड देखते हैं। अगर उनका फियर होता है कि मार्केट शॉर्ट कर जाएगी, डंप कर जाएगी और ट्रेड लॉन्ग की लगाते हैं तो वो डंप करवा देती हैं, और अगर शॉर्ट ट्रेड्स ओपन होती हैं तो वो पंप करवा देते हैं। भाई, अगर लिक्विडेशन नहीं करेंगे तो उन्हें उनके मतलूबा अहदाफ कैसे हासिल होंगे? जब तक वो अपने टारगेट्स को अचीव नहीं करते उस वक्त तक वो मार्केट को किसी भी तरफ पॉजिटिव नहीं रहने दे सकते। सो आप दोस्तों ने ख्याल करना है कि अगर 22,500 की तरफ मूव करता है तो पॉजिटिव साइंस, और इसके नेक्स्ट टारगेट्स क्या हो सकते हैं ये इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। और अगर बीटीसी अभी भी फेयर बहुत ज्यादा बना हुआ है, 18,000 की तरफ मूव करता है तो 17,500 टू 16,000, 16,000 टू 12,000,
डॉलर्स को ये जरूर टच करने की कोशिश करेगा, और अगर ये टच कर जाता है तो हमारे लिए थर्ड एंट्री के चांसेस 100% ओपन हो जाएंगे। और अगर ये उसको बिल फर्स्ट टच नहीं भी करता, ये 22,500 से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, तो हमने जो ऑलरेडी एक या दो एंट्रीज अपनी ले रखी हैं, एक या दो कॉइन्स या टोकन्स में, तो हमें उन एंट्रीज को एग्जिट नहीं करना और हमें वेट करना है कि किस वक्त हमें अपना मतलूबा टारगेट मिले और हम फिर एग्जिट करें। तो फ्रेंड्स, आखिर में ये कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे व्लॉग से, अगर आप मेरी वीडियो से कुछ गेन करते हैं, कुछ हासिल करते हैं, तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। और अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल इरफान अली चांद को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दिया करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बहुत सारा प्यार दीजिएगा और भरपूर दुआओं में याद रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।